हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, जो कि आपके आने वाले टर्म 2 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x² - 7x - 6 = 0। मीन्स आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास? 3x² - 7x - 6 = 0। इसके हमको रूट्स फाइंड करने हैं। हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म दिया है 3x² और लास्ट टर्म दिया है आपके पास 6, तो इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइड में लिख लेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका 18x²। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 18x² आ रहा है। तो जो मिडिल टर्म है उसके आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि अगर प्लस या माइनस करें तो -7x आए, और अगर मल्टीप्लाई करें उनका तो -18x² आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइंड हो चुका है कि 3x² माइनस, अगर हम 9x में प्लस 2x कर लें तो अगर 9 और 2 -9 और +2 -7 होता है, और -9 का अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -18 आएगा। ठीक है, -6 = 0। ओके, अब आपके पास यहाँ से -7x के फैक्टर्स कर लिए आपने, -9x + 2x। ओके, अब 3x² और 9x में से जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा आपका x - 3 प्लस इन दोनों में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा x - 3 = 0। ठीक है, अब x - 3 यहाँ है, x - 3 यहाँ है, तो 2x - 3 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, x - 3। ओके, अब यहाँ पे 3x बचा है और +2, दो फैक्टर आ चुके हैं आपके x - 3 और 3x + 2। अब अगर x - 3 को 0 के रिस्पेक्ट में लाएंगे तो -3 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई है 3। ओके, अब अगर इफ़ 3x + 2 को 0 के रिस्पेक्ट में लेके आएंगे तो यहाँ से 3x = -2 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई है -2/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में दिया है तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू -2/3 आई है। तो आपके पास रूट्स फाइंड हो चुकी हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 and -2/3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। मीन्स आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और ये भी दिया है कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। ओके, तो इक्वेशन है आपके पास, हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन 3x² + kx + 3 = 0, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c से, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो x² का कंपेरिजन x² से होगा, तो a की वैल्यू निकल के आएगी 3, तो हम लिख लेते हैं a की वैल्यू 3 आई है। x का कंपेरिजन x से होगा, तो b की वैल्यू क्या है? ये आपके पास k, और कांस्टेंट टर्म का कंपेरिजन कांस्टेंट से होगा, तो c की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 3। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। तो हम लिख लेते हैं सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो रूट्स हैं वो आपके रियल एंड इक्वल हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी? 0 होगी। अगर रूट्स आपके रियल और इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और डिस्क्रिमिनेट है क्या? b² - 4ac ही आपका क्या है? डिस्क्रिमिनेट है। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 0। ठीक है, तो आपके पास जो b आया है, a आया है, c आया है, वो वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? k, तो k का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है आपके पास 3 और c की वैल्यू है आपके पास 3 = 0। तो k² - 4 3 जा आपका होता है 12, और 12 3 जा होता है 36 = 0। ओके, अब k² - 36 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 36।
अब के स्क्वायर इक्वल 36 आया है, अब आपका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो यहाँ से हम लिख देते हैं प्लस माइनस 36। ओके, यहाँ पे क्या आया आपके पास, स्क्वायर रूट हटाया आपने 36 आ गया यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट अगर आप हटाएंगे इसको तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 6 × 6, तो हम लिख लेते हैं 6 × 6। तो ये जब 6 × 6 निकलेगा तो एक 6 बाहर आएगा और प्लस माइनस, ठीक है। तो के वैल्यू क्या आई है आपके पास, प्लस माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक बार प्लस 6 आया है, एक बार माइनस 6 आया है, तो लिख लेते हैं कि एक बार प्लस 6 आएगा इसके रूट्स और माइनस 6 आएगा, तो के की वैल्यू आपके पास दो आएंगी, एक तो प्लस 6 और माइनस 6, तो ये इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, चेक वेदर द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 हैज़ रियल रूट्स एंड इफ इट हैज़ फाइंड देम बाय द मेथड ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं कि अगर उसके रूट से रियल रूट्स होते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, जैसे आपके पास इक्वेशन है 5x² - 6x - 2 = 0, इसको हमें कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन से, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, इसे हमें कंपेयर करना है। तो x² का कंपेरिजन x² से होगा तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 5, x का कंपेरिजन x से होगा तो b की वैल्यू आएगी आपके पास -6 और c की वैल्यू निकल के आएगी -2। तो आपके पास a, b, c की वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। इसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेटेड बताना है, इसके रियल रूट्स है या नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, d = होता है आपके पास b² - 4ac, ठीक है। तो d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास -6, तो -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है आपके पास 5, c की वैल्यू है -2। ओके, -6 का स्क्वायर होगा आपके पास 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में दिए हैं क्योंकि 4 5 जा होते हैं 20 और 22 जा होते हैं 40, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू जो निकल के आई है वो आपके पास आई है 76। ओके, तो 76 है, तो यहाँ से क्या पता चला कि d की वैल्यू ग्रेटर है 0 से। अगर d की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से तो हमें पता है कि हैंस इट हैज़ रियल रूट्स, ठीक है। तो जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से, तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, आपके रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन में दिया था कि अगर रियल रूट्स होते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x = -b ± D अपॉन 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका रूट्स फाइंड करने का, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है आपके पास 76 अपॉन 2 और a की वैल्यू है आपके पास 5। ओके, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +6 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा आपके पास √76 है। तो अगर √76 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो √76 2 38 और 2 से जाएगा यहाँ पे आएगा 19 और 90 से जाएगा तो 1 टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 76 के पेयर निकालें तो 2 × 19, तो ये पेयर बन के बाहर निकलेगा और 19, ठीक है। तो मीन्स हम √76 को लिख सकते हैं 2 × √19, तो 2 × √19, ठीक है। इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, 2 × √19 आ गया अपॉन 10। ओके, अच्छा हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 × यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस √19 क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है अपॉन 10। अब ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 5 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √19 अपॉन 5, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो इसके में क्या आया है, प्लस आया है, एक बार माइनस आया है। तो इसमें अगर हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस तो इसके 2 रूट्स निकल के आएंगे। तो लिख लेते हैं हम कि x = 3 प्लस √19 अपॉन 5 और एक बार माइनस लेंगे तो 3 माइनस √19 अपॉन 5। तो इसके 2 रूट्स आ गए, एक बार प्लस साइन लेने पे एक बार माइनस साइन लेने पे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। मीन्स आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसके आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि वो रियल रूट्स है या नॉन रियल रूट्स है, ठीक है।
तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 4x + 3 = 0। इसको हमें कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन से। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करते हैं तो x² को x² से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 2, x को x से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आएगी आपके पास -4, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आएगी आपके पास 3। ठीक है, आपको इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो d की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी पहले। तो d = होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। ओके, तो d = b की वैल्यू क्या है आपके पास -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है आपके पास 2 और c की वैल्यू है आपके पास 3। तो -4 का स्क्वायर होगा आपके पास 16, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24, तो -24। तो d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 16 - 24। तो d = आएगा यहाँ पे -8। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू फाइंड हुई कि d की वैल्यू है -8 विच इज़ लेस देन 0। तो वो 0 से क्या है, कम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि d इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो b² - 4ac है वो भी आपका क्या है, लेस देन 0 है। तो b² - 4ac लेस देन 0 में कंडीशन होती है कि उसके जो रूट्स होते हैं वो नॉन रियल रूट्स होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो नो रियल आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। मीन्स आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो है 6x² - x - 2 = 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम साइड में लिख लेते हैं। तो 12x² इसका मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि 6 × 2 = 12 होते हैं, माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है उसके ऐसे फैक्टर्स करना है कि अगर उसका प्लस या माइनस करें तो -x आना चाहिए, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -12x² आना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल जाते हैं कि +3 का अगर हम -4 करेंगे तो यहाँ से अगर +3 - 4 तो -1 आएगा, तो हमारा ये फुलफिल हो रहा है। और अगर +3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, +3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -12 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ये फुलफिल हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 6x², इसको हम लिख सकते हैं +3x और -4x - 2 = 0। ओके, क्योंकि +3x - 4x होता है आपका -x और +3x का मल्टीप्लाई -4x से करेंगे तो -12x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 6x² + 3x में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है तो 3 और x। अब यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे बचा x + 1। अब यहाँ से दोनों से कॉमन आ रहा है आपका -2। ठीक है, तो यहाँ पे बचा आपके पास 2x, -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा है +1 = 0। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गए, एक फैक्टर्स आ गए। तो 2x + 1 और 2x + 1 आपके पास 2 बार दिया है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2x + 1, अब यहाँ पे क्या बचा 3x - 2 = 0। ठीक है, तो इसको सेपरेट करेंगे 1 बाय 1। अगर हम इफ़ 2x + 1 = 0 लिखेंगे तो 2x = क्या आएगा यहाँ पे -1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -1/2। 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो एक x आ गया आपके पास -1/2। और अगर इफ़ 3x - 2 = 0 करेंगे तो 3x = क्या आएगा, -2 को राइट साइड लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में दिया है तो डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। तो दोनों रूट्स आपके पास आ चुके हैं, एक आ गया आपके पास -1/2 और एक आपके पास आ गया 2/3। तो हम लिख सकते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं वो इजीली समझ में आ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे।